आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहेंगे वो है एक किताब जिसका नाम है जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स बाय भगत सिंह। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके सब्सक्राइब करने से हमें इंकरेजमेंट मिलेगा और हम और इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज भारत में कोई विरला ही होगा जो भगत सिंह को जानता ना होगा। उनके ऊपर बहुत सी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं। उनके जीवन पर बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने दिखाया भी है किस तरह से उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और मात्र 23 वर्ष की छोटी सी आयु में अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। आज अगर हम उन्हें अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक माध्यम है हमारे पास जो कि ये किताब है जेल डायरीज एंड अदर राइटिंग्स। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। इस किताब में उनके विभिन्न पत्रिकाओं में लेख और उनके जेल कारावास के दिनों में जो लेटर्स जैसे कि हंगर स्ट्राइक्स की डिमांड, इनकलाब के बारे में विवेचना और मैं नास्तिक क्यों हूँ इसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। किताब में कुल 26 लेखनियाँ हैं, 26 टॉपिक्स में डिवाइडेड है ये किताब। और जो पहला शीर्षक है उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब्स लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ये उन्होंने 1923 को पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक ऐसे कंपटीशन में लिखा था और इस ऐसे के लिए उनको 50 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। इस निबंध में भगत सिंह ने लिटरेचर की आवश्यकता के बारे में बताया था। जब एक देश का साहित्य बढ़ता है तो भगत सिंह कहते हैं कि वो देश भी आगे बढ़ता है। देशभक्त चाहे वो समाज सुधारक हो या फिर राजनीतिज्ञ हो, दोनों ही अपने मार्गदर्शन के लिए सहायता लेते हैं साहित्य की। इस निबंध में उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से साहित्य देश को जोड़ने की बात करता है। उन्होंने इटालियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स गैरिबल्डी और मैज़नी के बारे में बताया, फ्रेंच राइटर्स रूसो और वोल्टायर के बारे में बताया और इवन कार्ल मार्क्स की भी एग्जांपल दी। और उन्होंने कहा कि कैसे इन लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता और राजनीति शास्त्र में अपने साहित्य से किस प्रकार से मदद की। कबीर के दोहों के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से आम जनमानस के जीवन में उनके ये जो दोहे थे वो कितना सुधार लाते थे और उन्हें कितना आराम की अनुभूति प्राप्त होती थी इन दोहों को सुन के। उसी प्रकार पंजाब में अपनी एक नई लेखन शैली जो कि गुरु लोगों ने स्थापित की और यहाँ पर वो पंजाबी भाषा की जो मिठास है उसके बारे में बात करते हैं। पंजाबी भाषा में सादगी, नम्रता ये तो हैं ही हैं, पर साथ में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य भी ये भाषा रखती है। उन्होंने भगत सिंह ने भाषा को धर्म के साथ जोड़ने का विरोध भी अपने इस लेख में जताया है और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी को भारत की पूरी जनता में फैलाने का समर्थन दिया। भगत सिंह चाहते थे कि हिंदी जो भाषा है उसको भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग उसे पढ़ें। वो कहते थे कि किसी भी समारोह में अगर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि किसी समारोह में अगर एक पंजाबी और एक मद्रासी इकट्ठे बैठे हैं तो वो चुप रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बात करने का एक ज़रिया होता है, एक मीडियम होता है जो उन दोनों के पास नहीं है। अगर उन्हें बात करनी होगी तो उन्हें एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें वो दोनों कंफर्टेबल हों बात करने के लिए और इसके लिए उन्होंने चूज़ की हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि देश के क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे देश में सबको समझ आ सके और इसके लिए उन्होंने हिंदी का चयन किया। उनका हिंदी का चयन करने के पीछे एक तर्क था कि हिंदी जो है वो अक्सर ज़्यादातर भारत में वो बोली जाती है, तो अगर उसे सबको समझाया जाए, पूरे देश में एक जागरूकता लाई जाए कि हमारे देश की एक भाषा है जिससे सब लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी ये सहायक रहेगा। उनका दूसरा लेख है ब्लड स्प्रिंकल्ड ऑन द डे ऑफ होली, बब्बर अकालीज ऑन द क्रूसीफिक्स।
इसमें उन्होंने बब्बर अकाली मूवमेंट में श्रद्धांजलि दी है उन अकालियों को जिन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। तीसरा लेख एक हैंड रिटन लीफलेट था जिसका शीर्षक था बीवेयर यू ब्यूरोक्रेसी। इसमें उन्होंने जेपी सैंडर्स की मौत की घोषणा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला पूरा होने का जिक्र किया है। चौथा लेख जो है वो एक पत्र के रूप में है जो भगत सिंह ने अपने साथी सुखदेव के नाम लिखा था। इसमें बेसिकली हम लोग जान पाएंगे कि जो भगत सिंह थे उनके विचार, जो प्यार है, जो प्रेम विवरण होते हैं, उनके बारे में किस तरीके से पहले अलग थे और बाद में वो अलग हुए। उन्होंने प्रेम के बारे में बहुत अच्छा ब्यौरा दिया है और बताया है कि प्रेम किस प्रकार से पवित्र होता है और ये इंसान को बहुत सारी चीज़ों में सहायता प्रदान करता है। ये एक तरह से एक स्तंभ होता है जिसके ऊपर आदमी बहुत सारी चीज़ों को करने का सामर्थ्य रखता है। इसी लेटर में उन्होंने सुखदेव को एक्सट्रीम आइडियलिज्म से बचने के बारे में भी सजेस्ट किया है। जो पांचवा लेख है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक डॉक्यूमेंट जिसका शीर्षक मतलब दिया गया था द रेड पैम्फलेट। इसमें उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एंड द ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल और प्रेस सेडिशन बिल का पुरजोर विरोध इसमें उन्होंने किया है। सातवां लेख एक पत्र है जो भगत सिंह ने सीआईडी सुप्रिंटेंडेंट लाहौर के नाम लिखा था जिसमें उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट से अपने पिता से बात करने के सिलसिले में कुछ वक्त मांगा था। इस समय वो जेल में जा चुके थे। उन्होंने बम वहाँ पे असेंबली में फेंक लिया था और वो पकड़े गए थे। तो इस लेटर में उन्होंने बेसिकली सुप्रिंटेंडेंट से बात की है कि उन्हें अपने पिता से बात करनी है अपने केस को कोर्ट में रखने के बारे में। तो उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। तो जो आठवां लेख था वो एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसका शीर्षक है फुल टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त इन द असेंबली बॉम्ब केस जून 8 1929 read in the court on 6 June 1929 by Mr. Asif Ali on behalf of Bhagat Singh and Butkeshwar Dutt। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो बम उन्होंने असेंबली में फेंका था उसके पीछे की मंशा और कारण क्या थे। उन्होंने कहा कि ये जो बहरा इम्पेरियलिस्ट ब्रिटेन जो साम्राज्य है ये सोया हुआ है और उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए ये बम फेंकना ज़रूरी था। किसी भी बहरे आदमी को जगाने के लिए, उसको बताने के लिए एक बड़े धमाके की ज़रूरत होती है और वही धमाका उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने इस लेख के माध्यम से एक और चीज़ भी क्लियर की थी। उन्होंने कहा था कि बम जब फेंका गया तो उसका मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। वो बम बनाना बहुत अच्छे से जानते थे, किस बम से कितना नुकसान होता है उन्हें इस चीज़ का भी पता था। तो उन्होंने जिस बम का प्रयोग किया था वो शक्तिशाली बम नहीं था, वो सिर्फ आवाज़ करने वाला एक बम था। अगर वो शक्तिशाली बम डालते तो असेंबली का कुछ बचता ही नहीं। जो बम उन्होंने डाला था वो घातक नहीं था और उन्होंने उसे असेंबली की एक खाली जगह में डाला था ताकि किसी को हानि ना पहुंचे। और बम डालने के बाद उन्होंने लीफलेट्स जो थे वो पूरे असेंबली में फेंके और उन्होंने वहाँ से भागने तक की कोशिश नहीं की। उन्होंने वहाँ पे खुद सरेंडर किया। वो खुद वहाँ पे खड़े रहे जब तक कि पुलिस वहाँ पे आके उन्हें पकड़ ना ले। अगर वो चाहते तो इस अफरा तफरी के माहौल से वो बच सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 10वां जो लेख है उसका शीर्षक है हंगर स्ट्राइक्स डिमांड। तो इसे हम भली भांति जानते हैं क्योंकि बड़ी सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज में इसे अच्छे से पोर्ट्रे भी किया गया है। भगत सिंह और उनके साथियों ने 24 जून 1929 को ये डिमांड्स रखी कि उन्हें साफ़ सुथरा भोजन प्रोवाइड किया जाए क्योंकि जो खाना वो खाते थे वो खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक मनुष्य को जिस प्रकार का खाना चाहिए होता है, जो साधारण खाना चाहिए होता है, वो उन्हें दिया जाए। कैदियों को जो कठोर श्रम करने के लिए वहाँ पे बाध्य किया जाता था, उन्होंने कहा कि इसे करने से रोका जाए। उन्होंने अखबार की सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ कैदियों को पढ़ने लिखने के लिए किताबें, कागज़ और कलम प्रोवाइड करने की भी डिमांड रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टॉयलेट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं उन्हें भी अच्छा किया जाए, उन्हें भी साफ़ सुथरा रखा जाए।
11वां जो पत्र था वो आईजी प्रिजन्स पंजाब मियांवाली जेल को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने सैंडर्स शूटिंग केस में जो लाहौर में होनी थी उसके लिए उसके संदर्भ में लिखा था कि उन्हें मियांवाली जेल जो दिल्ली में थी उससे लाहौर जेल में मतलब उन्हें शिफ्ट करवा दिया जाए। उनका 12वां लेख है स्टूडेंट्स के लिए है, ये मैसेज टू पंजाब स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो लेटर है इसमें आप देखेंगे कि उनके विचारों में किस प्रकार से एक चेंज आया। पहले उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो गन से रिलेटेड था, बट इस पत्र के माध्यम से उन्होंने युवाओं को जो आकर्षण है पिस्टल्स के प्रति, बम्स के प्रति, उससे दूर रहने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुरोध किया युवाओं से कि वो कांग्रेस का जो साल लाहौर में जो सत्र होना था तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे जाके आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और सिर्फ बुलंद ही ना करें बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें स्टूडेंट लाइफ में उन्हें सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी और भारत के दूर दूर तक नुक्स एंड कॉर्नर्स में उन्हें जाना पड़ेगा, जगह जगह उन्हें जाके लोगों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और इसका दायित्व उन्होंने युवाओं के ऊपर छोड़ा था। तो ये जो बुक थी जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स, भगत सिंह के द्वारा जो ये लेटर्स लिखे गए थे, ये 12 लेटर्स का विवरण मैंने अपने इस वीडियो में दिया है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी खुशी मिलेगी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।